कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से, ओके। जी बताइए। हाँ, तो एक बार क्या हुआ था, इतना ही बजा था, मैंने 5 बजे तक के रील्स देखी, सारी आपकी स्टोरीज। और मेरा बेटा 4 साल का है, वो सोया था मेरे बाजू में। मैंने आपको मैसेज भी किया बट आपने पढ़ा ही नहीं वो मैसेज। तो मैं क्या क्षमा हुआ, चाहूंगा, मेरे पास है ना डेली इतने सारे मैसेज आते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं लगभग सबको पढ़ पाऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो। तो क्या हुआ था कि मैं बहुत इमोशनल हो रही थी वो सब देख के। तो मैं रो रही थी, एकदम साइलेंटली मैं रो रही थी। तो फिर मेरा बेटे का मुंह उस साइड था, फेस करके सोया था, वो 4 साल का है। तो मतलब इमोशनल हो रही थी, भगवान की स्टोरीज जिस वे में आप बताते हो, है ना। तो वो सुन के इमोशनल हो रही थी और मैं रोए जा रही थी काफी देर से। और मेरे बेटे का पीठ था मेरी तरफ और एकदम आवाज आई, रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा। उसने मेरे को ऐसा बोला, 4 साल का है वो। तो मैंने आपको पूरा मैसेज किया, मैंने तुरंत के तुरंत मैसेज किए। तो मैंने फिर से देखा, मैं क्या ये क्या बोल रहा है। मैंने उसको हिलाया तो देखा आंखें बंद है, मुस्कुरा रहा है, बोला रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आया ये हुआ तो हुआ क्या। तो मैं अभी भी बहुत लकी समझ रही हूँ आपने मेरे को ऐड किया है, और मैं आप ही का लाइव देख ही रही थी। तो मतलब ये क्या था, मुझे बता सकते हो? आपको ठाकुर जी का मैसेज था? मैं सोच सोच के परेशान हो रही थी, ये कैसा हुआ। जब आप दिल से याद करते हैं तो ठाकुर जी, मैंने आज शुरू में ही जब मैं लाइव हुआ था तो मैंने बताया था कि ठाकुर जी तो हर पल, हर क्षण, हर जीव के साथ हर क्षण मौजूद होते हैं। जब वो अप्रकट हैं, वो दिखाई नहीं देते, बट वो हैं सबके साथ, ये ठाकुर जी ने स्वयं कहा है। लेकिन जब आप उनको निमंत्रित करते हो ना और ठाकुर जी को याद करते हो तहे दिल से, तो प्रकट अवस्था में आपके सामने होते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ठाकुर जी हैं, आपके साथ हैं। लेकिन आप जब दिल से पुकारते हैं ना, तो आप यकीन मानना, आपको अनुभूति करवा देते हैं तुरंत कि मैं तेरे साथ ही हूं, तू चिंता मत कर। तो मतलब ठाकुर ये जी तो हर वही पल साथ है। उन्हीं के बिल्कुल थ्रू बोला गया है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल पॉसिबल है। फिर जब सुबेर हुई तो मैंने अपने बेटे को उठाया, मैं क्या आपने रात में मुझे कुछ बोले थे? तो बोले कि उसको तो कुछ पता ही नहीं ये सब, है ना। तो मैंने सिर्फ एक जन से शेयर किया था ये मेरे रिलेटिव्स में। तो वो बोले कि बच्चा रात में बोल रहा होगा। मैं क्या, बच्चा बोलता ही नहीं। और उसने इतनी क्लियरली, मैं 3-4 बार उसको देखा, चेहरा देखा, तो सोया बस मुस्कुरा रहा और कह रहा रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी आज से करीबन करीबन 20 साल पहले। अच्छा। मुंबई में समुद्र के किनारे मैं रात को प्रे कर रहा था, मेरा मन किया प्रे करने का, रात को समुद्र के किनारे अकेला था मैं उस स्पेस में, और दूर दूर तक सिर्फ समंदर था और कुछ भी नहीं। और मैं अकेला खड़ा था और मेरे से करीबन करीबन 200-300 मीटर दूर मेरे दोस्त थे पीछे। अच्छा। तो उन दिनों मैं इतना परिपक्व नहीं था, जो आज मैं हूं वैसा मैं नहीं था। तो क्योंकि वो शुरुआत ही थी भक्ति की, विश्वास की, प्रेम की, शुरुआती दौर था मेरे जीवन का। तो मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे आवाज आई, नाइस एंड पीसफुल। वो आज तक वो आवाज मुझे सुनाई देती है, आज तक सुनाई देती है। तो मैं घबरा गया उस समय और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, एकदम से आंखें खुल गई मेरी। मैं प्रार्थना करते करते घबरा गया, मेरी आंखें खुली और मैंने आसपास देखा, कोई भी नहीं था आसपास, कोई भी नहीं था। फिर मैं भाग के 200 मीटर दूर अपने दोस्तों के पास गया कि कोई आया था मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे कि तू कब आएगा, तेरे कोई देख रहे थे। तो मैं वापस गया उसी स्थान पर। वापस जाके मैंने बोला कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, आप आए और मैं पहचान नहीं पाया, मैं घबरा गया, मेरी गलती हो गई, आई एम सॉरी। और फिर मैं दोबारा प्रार्थना नहीं कर पाया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। ये मैं 2005 की बात बता रहा हूँ। बैंड स्टैंड एक एरिया है मुंबई में। मुंबई में, हाँ। तो उस बैंड स्टैंड के समुद्र के किनारे, उन दिनों, आजकल तो मुंबई में बीचेस पे बहुत भीड़ होती है, उन दिनों बीच खाली रहते थे, मतलब इतनी भीड़ नहीं होती थी। तो उस समय की बात बता रहा हूँ, रात के करीबन करीबन 12:15 12:30 बजे होंगे। तो 12:30 बजे रात की बात है। तो मैं उन दिनों कैसा था कि जब मेरा प्रार्थना करने का, मैं मंदिर नहीं जाता था, मैं कहीं नहीं जाता था।
जब मेरा प्रार्थना करने का समय होता था ना, मतलब मेरे मन में भाव आता था कि मुझे भगवान से बात करनी है, तो मैं कहीं भी बैठ जाता था भगवान से बात करने के लिए, कहीं भी किसी भी स्थान पर, क्योंकि मैं हर हम्म, जगह उनको महसूस करता था कि वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह मेरे को सुन रहे हैं। हम्म, हम्म, तो और मेरा जिस टाइम भी आज भी मैं वैसा ही हूँ कि मेरा रात के 2 बजे यदि मेरा मन करेगा मुझे ठाकुर जी से बात करनी है, तो मैं उठ करके आऊंगा और ठाकुर जी से बात करना शुरू कर दूंगा। जैसे लोगों के नियम होते हैं ना कि नॉर्मल। हाँ, भगवान सो रहे हैं, भगवान उठे हुए हैं, तो हम्म, मुझे ये लगता है कि यदि मेरे प्रभु मुझे उठा रहे हैं और मेरे मन में कोई बात आ रही है, तो इसका मतलब मेरे प्रभु चाहते हैं कि मैं उनके पास बैठूं, मैं बात करूँ, हाँ। मैं उनसे बात करूं। तो इसलिए हम्म, मैं उठ जाता हूँ रात को, चाहे 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, और वो हम्म, करते हैं मुझसे बात, हम्म। वो मेरे करते हैं, साथ लेकिन ऐसे वो बहुत सारे उतनी स्पष्ट आवाज ऐसे मैंने कभी सुनी एक्सपीरियंस नहीं हो थी, आज तक जाते नहीं हैं। सुनी है उतनी स्पष्ट आवाज जो मैंने, उतनी स्पष्ट आवाज जो सुनी थी उस दिन, हम्म, वो मैंने कभी सुनी नहीं है। तो ये बिल्कुल 110% पॉसिबल है कि और आपको भगवान ने ही रिप्लाई दिया, रो क्यों रही है। और ये ना यहाँ पे वैसे बहुत शांति होती है, ऐसे इंडिया जैसे चहल पहल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आने के बाद और ज्यादा अटैच हो गई हूँ भगवान के साथ, ऐसे लग रहा है। और अभी रिसेंटली मैं लास्ट ईयर दिवाली पे इंडिया आई थी, तो मतलब कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते रहते हैं मेरे साथ भगवान से रिलेटेड। अभी इंडिया में जैसे है ना कोई घर के बाहर गरीब आ ही जाता है कुछ ना कुछ मांगने के लिए। एक बार एक छोटा सा लड़का आया था, अभी इसी बात दिवाली की बात है, छोटा सा लड़का आया, छोटा ही होगा, 4-5 साल का होगा, उसकी मम्मी भी थी, गरीब थे। वो गेट खटखटा रहे थे, मैं किचन में रोटी बना रही थी, तो वो आए तो बोले, वो आंटी बोली कि मुझे नहीं भूख लगी, मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। मैं गर्मा गर्म खाना बना ही रही थी, मैं क्या ठीक है रुकिए, मैं गर्मा गर्म खाना बना रही हूँ, मैं लेके आती हूँ। वो वहीं पे गेट के पास नीचे बैठ गए। तो फिर तभी कुछ ऐसे फील नहीं हुआ मुझे। फिर मैं जब बढ़िया सब्जी दाल चावल गर्मा गर्म रोटी घी वगैरह लगा के सब उनको दे के आई, तो मैं क्या आप भी खा लो, आपका बेटा भी खा लेगा। तो मैं देख के आई, वो बेटे में ना उसको ऐसा खाना देख के खुश हो गया वो। और वो आंटी ने बोला कि ये ना हाँ, कल से नहीं खाना खाया था करके। तो जैसे मैंने सुना ना, मेरा फिर इमोशनल हो गई, मैं जैसे पलटी, उनके सामने तो नहीं रोई, फिर रोना आ गया कि ये कैसा है ना जीवन की। ये छोटा सा बच्चा, उसने कल से खाना नहीं खाया, मैं गर्मा गर्म रोटी बनाई उनको दिया, वो चेहरा ही लड़के का बदल गया। तभी भी सिर्फ ऐसा लगता था, एक ऐसा लगा कि भगवान आए और मुझे बोले मुझे खाना दे करके। तो ये ऐसे होता है सही में, ऐसे फीलिंग जो मैं एकदम इमोशनल हो गई, और बिल्कुल होता है, ऐसा कोई दरवाजे पे आया ऑल ऑफ सडन। बिल्कुल होता है, होता है। बिल्कुल होता है। वो कभी भी आ सकते हैं किसी भी रूप में। कितने, देखिए, हमने जितनी आज तक जितने प्रसंग सुने हैं ना, जितनी कथाएं, जितने हम्म, अनुभव सुने हैं, और काफी हद तक मैं तो आपको वर्तमान के अनुभव सुनाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जितने आज घटित हम्म, होते हैं इस कलयुग में, मैं हम्म, तो वो सुनाता हूँ। लेकिन जितनी कथाएं, जितने प्रसंग हमने पहले के भी सुने हैं ना, तो भगवान तो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं अपने भक्त के लिए। हम्म, पर वो क्या होता है कि उस समय हमें हमें अनुभूति नहीं होती है। उस समय और अनुभूति कभी। हो जाए तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं हम। लेकिन हम्म, उनके जाने के बाद वो जो खुशबू है ना, वो जो एहसास है, वो रह जाता है। और इसीलिए वो भुला नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भगवान हम्म, की उपस्थिति थी, इसलिए आप भूल नहीं पाए, इसलिए वो रह गई दिल में। यदि वो और साधारण एकदम बात होती तो दिल में इमोशनल हो नहीं गई और रहती। रोने लग गया मुझे। हाँ जी। एकदम इमोशनल हो गई, जैसे मैंने गेट बंद करके अंदर आई तब भी कुछ ऐसे फील होने लगा और मन भारी हो गया, हाँ, रोना आने लग गया। क्योंकि यदि वो साधारण बात होती तो ऐसा घटित नहीं हम्म, हो रहा होता आपके मन में, हम्म, आपके दिमाग में, आपको बात हम्म, याद नहीं रहती। यदि वो बात आपको याद रह रही है और वो आपके दिमाग को कैप्चर कर रही है, आपके दिमाग हम्म, में लगातार घूम रही है, तो इट मीन्स वो ऊर्जा साधारण हम्म, नहीं थी, हाँ। वो ईश्वर की उपस्थिति है। और और ईश्वर मैं तो एक ऐसे ही आते महीना हैं। रही वहाँ पे इंडिया में, मैं सोची आ जाएंगे वो फिर से, है ना, क्योंकि मैंने कल उनको खाना दिया। कोई कब मेरे को दिखे भी नहीं, कि मैं रोज वेट कर रही थी कोई फिर से आ जाएंगे, वो ही आ जाएंगे वापस मेरे गेट पे, बट वो नहीं आए। तो ये तो आपको अनुभूति करवा रहे हूँ। देखो, भगवान तो हर एक को है ना, भगवान ने अपने अलग तरीके के संबंध भगवान ने हर एक भक्त के साथ बना रखे हैं। किसी को कैसे अनुभव करवाते हैं, किसी को कैसे अनुभव करवाते हैं। मैं हमेशा। एक और एक्सपीरियंस बताऊं। जी, जी, मैं पंजाबी हूँ, तो बट हम लोग महाराष्ट्र नागपुर में रहे बचपन से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो एक रिलेटिव गुरुजी है उनके, कोई उनको मानते थे, तो उन हमारा घर, मैं और मेरी मम्मी रहते थे, तो उन हमारा एक कमरा खाली था, तो वो पूरा सत्संग का सामान हमारे घर पे रहता था।
तो वो किसी रीजन से वो शेवर जो नागपुर में था वो बंद हो गया था, तो वो बोले बहन जी इसमें जो भी ऊपर का कमरा का सामान है जो बचा कुचा ऐसे कुछ आसन वगैरह कुछ पूजा का सामान ऐसा था, और वो बोले आप रख लो हमें नीडेड नहीं है अभी करके। आप यकीन नहीं मानेंगे वो मूर्ति अभी भी यहाँ पर है, मेरी दीदी के घर पे रखी है मैंने मूर्ति। लड्डू गोपाल जी मिले उसमें से हमें, और इतने प्यारे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, मैं क्या बताऊं। तो ये भी मेरे को पर अत्यंत बहुत कृपा है उनकी। और देखिए मैं तो हमेशा ही मानता हूं, जब हम भगवान को निमंत्रित कर देते हैं ना, और निमंत्रण होता है भाव से, हमें ये अधिकार है, ये मनुष्य को, हर जीव को ये अधिकार है, ये भगवान का इतना प्रेम है कि जब हम सच्चे हृदय से, हम बचपन से सुनते आए हैं, सदियों से सुनते आए हैं कि जब हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकार देते हैं तो भगवान आ जाते हैं, है ना। तो जब हम भगवान को जब भी पुकारते हैं भगवान आ जाते हैं, तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारे सबसे करीब और सबसे पहले सुनने वाले स्वयं ईश्वर ही है ना। तो जब वो मूर्ति के रूप में आते हैं ना, जब एक मूर्त आई और हमने भगवान को निमंत्रण दिया अपने भाव से, तो उस वो मूर्त विग्रह बन जाती है, भगवान साक्षात निवास करते हैं। फिर उस मूर्त के जरिए भगवान आपसे बात करते हैं, आप उसमें देख करके भगवान से बात करते हैं, उनमें ध्यान करते हैं, और भगवान वैसे ही आपसे, भगवान ये कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जैसा तू मुझे भजेगा मैं वैसा तुझे भजूंगा। तो इट मीन्स ये हुआ कि जैसा तुम देखना चाहते हो मुझे, जैसा तुम भजना चाहते हो मुझे, जैसी वार्तालाप तुम मुझसे करना चाहते हो, जिस तरह से तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ वैसा ही रहूंगा। पर अब हमारी और ईश्वर की क्षमता में बहुत फर्क है, क्योंकि ईश्वर तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है और हम साधारण जीव हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा अवसर है ये कि यदि हम साधारण जीव होकर के अपनी क्षमता अनुसार भगवान को भजते हैं, तो भगवान अपनी क्षमता अनुसार हमारा ध्यान करेंगे। और भगवान का ध्यान कैसा है ना। हमारी क्षमता इतनी सी है, भगवान की क्षमता इतनी है। तो यदि हमने इतना भी ध्यान किया ना, तो उनका जो ध्यान है ना संपूर्ण हमारी तरफ है फिर, है ना। तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बस एक निमंत्रण की आवश्यकता होती है कि प्रभु, और ये अनुभव आपको होते रहेंगे जीवन में, बस विश्वास कभी कमजोर मत कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से मेरे ऊपर उनकी हमेशा ब्लेसिंग्स रही है। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ कृष्णा जी, बट सारे भगवान, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे उस छोटेपन से लगता था कि ठीक है आपने मेरे पापा ले लिए, मेरे भाई भी नहीं है, अभी आप हो जो हो मेरे साथ रहो। मैं मतलब छोटी थी तभी, बहुत छोटी थी। तो मुझे ऐसा लगता हाँ उन्होंने कहीं मेरी ये बात सुन ली और हमेशा मेरे साथ रहते। क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लगा प्रभुजोत जी आपसे बात करके। थैंक यू। ईश्वर आपको हमेशा प्रसन्न रखे और आपके बेटे को बहुत सारा आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। ख्याल रखिए। राधे राधे। थैंक यू।